करता है तुम्हारे तीसरे दिन ये पाल पाती ने पालता इस बच्चे को मिला नहीं रहेगी। बना रहे कटहल की सब्जी। क्या करने अपनी बहन को बाय स्माइल कर देते ध्रुव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रोड्यूसिंग ब्लॉग्स में। आई होप यू गाइस आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करेंगे दिन के 11:30 बजे से और लंच बनाने का टाइम हो गया गाइस। और यहाँ पे मैंने काट दिया तड़के के लिए प्याज और लहसुन। यहाँ पर तड़का बन रहा है मेरा। और पापा जी गए आज कैंटीन और मम्मी ने काट दिया टमाटर और अभी मम्मी पीछे काम कर रहे हो, पता नहीं कुछ धो रहे हैं शायद। तो चाची ने ना सुबह गाँव से बहुत अच्छी चीज़ भेजी, बहुत ही स्पेशल चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूध भेजा था और मट्ठा, साथ ही क्या भेजा है मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ क्या भेजा था। तो गाइज़ ये देखो टेस्टी टेस्टी काफ़ल चाची ने भेजे हैं गाँव से। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा भेज रखे हैं चाची ने ये, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाल के अब हम लोग इसको खाते हैं। तो गाइज़ लंच वगैरह भी कर लिया है और ना मैं अपने बालों में कलर कर रही हूँ अभी, क्योंकि ना मैं हमेशा करती हूँ कलर बालों को, काफ़ी टाइम हो गया। तो इस वजह से जब मैं कलर नहीं करती हूँ ना बाल बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। और यहाँ पर मेहंदी लग गई है यार मेरे, तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। ये देखो अभी इस टाइप के हो चुके हैं, अजीब सा कलर आ चुका है ना इनका। तो मुझे ये वाला कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ब्राउनिश टाइप का। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको फटाफट से कलर कर लेती हूँ। और मैं ना गोदरेज का कलर डालती हूँ, ये बरगंडी कलर डालती हूँ, हमेशा यही डालती हूँ मैं। और पहले तो इसमें इतना ज़्यादा आता था ना यार, आजकल मतलब 2 पैकेट तो लगाने ही पड़ते हैं। 1 पैकेट से पूरे बालों में हो ही नहीं पाता है कलर। अगर हो भी जाता है तो फिर वो अच्छे से नहीं होता, फिर कहीं पे कलर हो जाता है और कहीं पे कलर ही नहीं रहता है। पहले कितना ज़्यादा आता था, आजकल तो थोड़ा थोड़ा सा ही दे रहे हैं इनमें। और कलर भी पहले काफ़ी टाइम तक टिकता था, आजकल तो इनका कलर भी नहीं टिकता है भाई। 15-20 दिन में दोबारा लगाना हो जाता है। और इसको लगा के थोड़ा सा बालों में साइन वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि अब ऐसा है कि मैंने पहले से लगा रखा है। तो अब इन बालों को भी ना इसकी आदत हो गई, अगर नहीं डालती तो अजीब से रफ टाइप के हो जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने ना धूप में धनिया डाल रखा है गाइस, क्योंकि हमारा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। बाद में मैं इसको ग्राइंड करूँगी जब ये धनिया सूख जाएगा, अच्छे से कड़कड़ाना हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो करते हैं बालों में कलर गाइस, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस हम खा रहे हैं यहाँ पे तरबूज, और ये देखो पप्पू सेठ को। पप्पू तू सुबह क्या कह रही थी मुझसे? तो गाड़ी में रखे ये ना ध्रुव मेरे से गुस्सा हुई थी, मामी कल आप मेरे को लेने नीचे क्यों नहीं आए, मैं इंतजार कर रही थी यार दी। क्यों नहीं गई फिर आप? यार मैं भूल गई, मैंने सोचा ये आएगी ये आई नहीं। और दिन तो नानी जाती, नानी भी नहीं गई। ज्योति की चमची चमची नहीं बांध है मेरी ज्योति की चमची। बाबू वो देख ले, तेरे को चमची बोल रही है नानी। कोई बात नहीं, तुझे मंजूर है मतलब। अप्पू के पापा देखते हैं बल ब्लॉग तो रोज। हाँ अप्पू के पापा देखते हैं बल ब्लॉग। अप्पू लोगों को तो ऐसे देख लेंगे। हाँ देखते हो, मेरे से भी कह रहे हैं। मेरी नातनी तो बहुत लाडली है ये, मेरी तो कितनी लाडली। उसको देखो वो ध्रुव सिंह की अलग ही चली लाडली। बेटा अब तो रानी की तरह बैठ गई नानी की गोदी में। देखो ये इसके नाम तो नानी ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं, चंद बटा की छोरी। मैं गुन्ना कहती थी। हाँ गुन्ना नान खाना बाल में बैठा रखा जी, मेरी गुन्ना बन गई। हाँ फिर गुंजन बन गई। हाँ 3 साल होता था गुंजन है, गुंजन कहने वाली ठहरी इसको। फिर अब बोलती है मेरी लाइफ चंद बटा की छोरी कौन है मेरा? फिर मैं तो बोलती, फिर मैं बोलती हूँ लाली। पिंडी भी तो रखा तेरा नाम। मेरी लाली ठहरी है, तो पहले तो मेरी गुंजन कहने वाली ठहरी। आज तो सारे नाम वायरल हो गए पप्पू के। उसको देखो एक बार स्माइल कर देते ध्रुव को देख के। काले कीजे दिखा दे वाले मम्मी। अब बहुत जल्दी मम्मी के दांत
लगा देंगे गाइस। वाले हैं दांत आपको बहुत जल्दी। तभी तो अब मम्मी के दांत जल्दी लगा देंगे, क्योंकि इसीलिए नहीं लगे मम्मी के दांत आज तक, क्योंकि मेरी यहाँ वो हो रखी थी मम्मी की, कोमल हुई थी, अब सख्त हो गए हैं। तो गाइस पी फॉर पहाड़ी कलवा जी यहाँ पहुँच चुके हैं। डामर जी कैसे हैं आप? फिर से बहुत बढ़िया। तेरा मन नहीं लगता होगा ना मेरे बिना? मेरे ससुराल में मेरे ससुराल में क्या करता है तू हर तीसरे दिन, ये बता। क्योंकि मेरा भी ससुराल है ना, इसलिए हमारा इतना अच्छा हो जाता है ना दोनों भाई बहनों का, एक ही जगह ससुराल है बढ़िया मिलने के लिए। और यहाँ पे वो आई है मेरी महकू आई है। क्या हुई मेरी भतीजी? भतीजी हुई ना? टूटा नहीं तू ऑल ब्लैक ही बने रहता है। रुक जा पानी लाती हूँ जल्दी। तो गाइस ये आई है हमारी बाबू प्यारी महकू। बाबू आप यहीं रहेगी बुआ के साथ? नहीं रहेगी बुआ के साथ, नहीं रहेगी, नहीं रहेगा, अपने घर जाएगी। ये नानी की सेवा होने लग गई भैया, नातनी होगी। हाँ पानी पिलाती हूँ मैं। तो गाइस भैया लोग भी पहुंच चुके हैं और आज महकू आ रखी है। तो भैया ने तो खाना खाया नहीं, मतलब दादा हुआ वो मेरा, उसने खाना खाया नहीं क्योंकि वो रास्ते से पेट भर के आ रखा था अपना। मैंने कहा भी कि मैं घर ही बनाऊंगी जल्दी, खाना मत खा के आना। उसके बावजूद भी उसने रास्ते में खाना खा लिया गाइस। तो उसने कुछ नहीं खाया, पानी वगैरह पिया बस हो गया। और महकू को खाना खिलाया मैंने। अभी वो बच्चों के साथ खेल ले लीजिए अप्पू प्राची के साथ। और मतलब भैया ना टनकपुर से मेरे लिए लीचियाँ लेके आया था और लीचियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो कह रहा था तेरे लिए मैं टनकपुर से लीचियाँ लेके आऊँगा, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा लीचियाँ होती हैं ना इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा मीठी हो रही थी, मैंने टेस्ट करके भी खाई तो बहुत अच्छी हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मेरे मायके से फिर आ गए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे मायके से रोज़ आते रहे, मेरे ससुराल में रोज़ आते रहे। एक तो इतनी दूर हो गई हूँ ना, तो किससे मिलना नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे मायके वाले मेरे से मिलने के लिए आ जा रहे गाइस। तो अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने चेंज भी कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी शाम को। तो गाइस दादा लोग आए थे अपने गाँव जाने के लिए, तो यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए रुके हुए थे। अब जा रहे हैं मेरे पतिदेव की धन्नू लेके दोनों जनी। अच्छे से बैठना, अच्छे से सोना मत बाबू गाड़ी में। बाय कर दो बुआ को, बाय। गुड, कस के पकड़ दे इसको। अब मैगू इसका मोटा पेट पिचका दे। पीछे को मत पकड़ना, उसकी कमर पकड़ना। पापा को पकड़, ये पापा ऐसे ही है तेरा खतरनाक। बाय बाय। चले गए मोटू लोग, अब पता नहीं कब आएंगे ये लोग। तो यहाँ पर ये आई थी इसको विदा करने अपनी बहन को। तो चलते ऊपर, अब गाइस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम लोग भी। तो गाइस आज मेरे घर पे आई है मेरी छोटी वाली ननद। हेलो करो। हेलो गाइस। अच्छे हैं हम गाइस, आप कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पर ये बैठ के मोटी चला रही है फ़ोन, और मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ियाँ भर के लेके आई है। और सबसे बेस्ट चीज़ की मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आई है गाइस, ये देखो। और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। पता है मैं कब से वेट कर रही थी इनका, और इन्होंने दर्शन दिया मुझे आज। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये आज आए हैं। और मुझे इनमें सबसे ज़्यादा ना मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो आजकल महारानी ने काट दिए हैं ना। क्यों काट दे? क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे, तो मम्मी ने बोला कि कमर से नीचे अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा इसलिए काटने होंगे ना। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं आपके बाल। काश अगले जन्म में मेरे ऐसे ही बाल हो। इसी जन्म में बता दो। इस जन्म में मुश्किल है भाई, मुश्किल है। तो गाइज़ अब हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। ओ वाह, कहाँ से ला रहे हो तुम इसको आज? गाड़ी के नीचे था। गाड़ी के नीचे था। ये देखो छोटा सा पपी लेके आए गाइस हम चुपचाप से अंदर। मम्मी लोग डांटेंगे करके, इसलिए हमने इसको यहाँ रखेंगे। वैसे भी आज मम्मी लोग घर जा रहे हैं, इसको यहीं रख दो। वाह। तो गाइस हम लेके आए छोटा सा। लाइट ऑन कर, फिर कभी बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। हाँ तो अभी हम लेकर आए हैं छोटा सा पपी। देखो गाइज अप्पू लेके आइए इसको। हमारे घर में नया नया मेहमान आ गए, नया नया मेहमान। पर क्या करें, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है मेरी। तो अगर मैं इसको पाल पाती ना, पालता इस बच्चे को। मिला क्यूटी बाबू। शीरू को तो ले गए, कट्टे में वर्गी ले गए। कौन? कट्टे में वर्गी
नानी का ब्लॉग देख ही लेगी तो कोई बात कोई नहीं, फायदा नहीं है। कोई बात नहीं। मामी जब हम इसे पहले पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे ना हाथ लगा के, उसके बाद कोको कोला लास्ट में मैंने वो इसको टच किया। हमारे घर में सब कुत्तों को इतना अच्छा मानते हैं ना, अप्पू, प्राची, मैं, ये सब लोग अच्छा मानते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है और बारिश होते होते रुक गई है, क्योंकि मौसम ना कई ज़्यादा ख़राब हुआ था थोड़ी देर पहले और कई आंधी तूफान चल रहा था, तो धूल वूल भी काफ़ी उड़ रही थी, तो हम अंदर बैठे हुए थे। और अभी हम काट रहे गाइस शाम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं कटहल। तो आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को काटने के लिए ना सरसों का तेल लेके आई हूँ थोड़ा, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा गोंद होता है, चिपक जाता है हाथों में, इसीलिए सरसों लगा के काटना पड़ता है। सरसों का तेल या रिफाइंड कुछ भी ऑयली चीज़ लगा लो। काफ़ी लोग तो नींबू का भी उपयोग करते हैं, पर मैं यहाँ पे सरसों लेके आई हूँ। तो गाइस काटते हैं सुंदर सुंदर कटहल। तो गाइस हमने कटहल काट दिया है, और इतना सा कटहल काटने में हमें शाम से रात हो गई है, ये देख सकते हो आप, रात हो चुकी है। तो अब इसको लेके जाते हैं अंदर और बनाते हैं गाइस इसको। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, और आज मम्मी लोग ना शाम को ही गांव चले गए थे। उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मैं सोई हुई थी, फिर मैं अचानक से उठी तो फिर मेरा मन नहीं किया। तो मम्मी लोग गांव चले गए, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह लगानी है। तो इसके साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। तो बाय गाइस।